तो मेरे प्यारे बच्चों, हैलोवीन और डरावनी कहानियों के इस खास मौके पर हम आपके लिए कुछ बिल्कुल असली और बेहद खौफनाक भूतिया घटनाएं लेकर आए हैं। अब आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन जिन्होंने ये अनुभव साझा किए हैं उनका मानना है कि उन्होंने ऐसी चीज़ें देखी और महसूस की हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। होली की मस्ती, रंगों की बौछार और दोस्तों के साथ हंसी मजाक, राहुल के लिए यह त्योहार हर साल कुछ खास होता था। हर बार की तरह इस बार भी उसने अपने दोस्तों के साथ जमकर होली खेलने की योजना बनाई थी। उसके दोस्त शहर के दूसरी तरफ रहते थे, इसलिए उसे उनके घर तक जाने के लिए एक सुनसान रास्ते से होकर गुजरना था। लेकिन राहुल को क्या पता था कि इस बार की होली उसके जीवन में एक ऐसा अंधेरा मोड़ लाने वाली थी जिससे वो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। रंगों से सरोवर माहौल, हर ओर गुलाल की खुशबू और ढोल नगाड़ों की धुन। राहुल ने सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहना और बैग में रंग डालकर दोस्तों के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, लेकिन वो हमेशा की तरह बेफिक्र होकर चल रहा था। रास्ते में एक पुराना उजड़ा हुआ मकान था जिसके बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थी। वहां कहा जाता था कि वहां एक प्रेत का वास था। लोगों ने कई बार अजीब घटनाएं होते देखी थी। रात में किसी के चीखने की आवाजें, खिड़कियों पर परछाइयां और कभी कभी किसी के पैरों की आहट। राहुल इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसने उस घर की तरफ बिना ध्यान दिए अपना रास्ता जारी रखा। लेकिन तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। एक अजीब सी गंध, मानो कोई सड़ा हुआ मांस हो, हवा में घुल गई। उसके कदम अनायास ही रुक गए। राहुल को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह अपने विचारों को झटक कर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही उसे फिर वही एहसास हुआ। इस बार उसने हिम्मत जुटाकर चारों ओर नजरें घुमाई और तभी एक झटके में उसकी नजर उस पुराने मकान की खिड़की पर पड़ी। एक परछाई, हाँ, एक लंबी दुबली पतली आकृति वहां खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी काली थी, मानो किसी अंधेरी खाई में झांक रहा हो। राहुल की सांसें तेज हो गई। यह मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और तेजी से चलने लगा। लेकिन तभी राहुल का शरीर अचानक जकड़ने लगा। उसके पैरों ने जैसे उसका साथ छोड़ दिया हो। उसका दिमाग सुन्न होने लगा और वह घने अंधकार में डूबता चला गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह उसी उजड़े हुए मकान के अंदर था। चारों ओर जाले और टूटी फूटी दीवारें थी, हर ओर धूल जमी थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी वो ठंडक थी जो उसकी हड्डियों में उतर रही थी। अचानक एक अजीब सी हंसी गूंजी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। आ गए, आखिर तुम आ ही गए, एक खुरदुरी लेकिन बेहद गहरी आवाज ने कहा। राहुल ने कांपते हुए इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, उसकी कलाई पर एक ठंडी पकड़ महसूस हुई। उसने नीचे देखा और चीख निकल गई। एक कंकाल जैसी लंबी उंगलियों वाला हाथ उसकी कलाई पकड़ रहा था। आंखें लाल चमक रही थी जैसे किसी जंगली जानवर की। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे, प्रेत ने कहा और जोर से हंस पड़ा। राहुल चीखते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर
बेकार हो चुके थे। वह गिर पड़ा। तभी प्रेत धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुआ। उसका शरीर आज जला लग रहा था। उसके चेहरे पर नाखूनों के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी दर्दनाक मौत का शिकार हुआ हो। प्रेत की आंखें और लाल हो गई। मुझे इस गांव के लोगों ने जलाकर मार दिया था। मुझे निर्दोष होते हुए भी पापी करार दिया गया। अब मैं उन सबको सजा दे रहा हूँ और अब बारी तुम्हारी है। राहुल ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहते हो? प्रेत हंसा, मुझे किसी की भी तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। राहुल की चीखें सुनसान मकान के अंदर गूंज उठी। बाहर गांव में होली का उत्सव जोरों पर था। लोग रंगों में डूबे हुए थे, हंसी ठिठोले कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ दूर एक मासूम लड़के की जिंदगी खत्म हो रही थी। राहुल का शरीर वहीं पड़ा रह गया, लेकिन उसकी आत्मा अब वह भी उसी प्रेत की तरह उस उजड़े मकान का हिस्सा बन गई थी। अब हर साल होली की रात जब लोग मस्ती में डूबे होते हैं, कोई न कोई उस मकान के पास से गुजरता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता।